वैदेही मैथ्स फंडामेंटल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करना। जैसे मैंने आपको उसमें समझाया कि कोई आपसे पूछे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो मैंने आपको बताया कि जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना हो उतनी बार आपको 9 लिख देना है। जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 बार 9 लिख दीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिख करके 5 से 1 कम यानी 4 बार क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। तो वो तरीका था सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने का। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यदि आपको कुछ अंक दिए गए हों, जैसे आपसे यह कहा जाए कि 7, 5, 8, 3 से मिलकर बनने वाली यानी 7, 5, 8, 3 इन्हीं अंकों से मिलकर के बनने वाली 4 अंकों की, कितने अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। तो यदि कुछ अंक हमको दिए गए हो तो उनसे मिलकर के सबसे बड़ी संख्या हम कैसे बनाएंगे और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। दोस्तों, सीधी सी बात है, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना हो, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना हो, जैसे यहां पर 7, 5, 8, 3 से मिलकर के 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना हो, तो सबसे पहला काम आप शुरुआती तौर पर 4 बिंदी रख लीजिए। अब 7, 5, 8, 3 से मिलकर के सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो बड़ी संख्या लिखने के लिए बड़े अंक से शुरुआत करिए। आप इन दिए गए अंकों में से ढूंढिए कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं सबसे बड़ा अंक हमारा क्या है, 8। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, 8। 8 के बाद फिर अगर हम देखें तो 7, तो 8 से छोटा 7, फिर इसके बाद 5 और फिर इसके बाद 3, 8753। ये संख्या हमारी इन अंकों से मिलकर के बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। दोस्तों, मैंने आपको आरोही क्रम अवरोही क्रम समझा रखा है। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए दिए गए अंकों से मिलकर के सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए उन अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम। घटते हुए क्रम में सबसे पहले कौन सी संख्या लिखी जाएगी, मैंने आपको समझाया था अवरोही बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई होने के नाते सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो पहले लिखी जाएगी। तो कहने का मतलब जो अंक दिए गए हों अगर उनसे मिलकर के सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो तो उन अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। दूसरी बात, 7, 5, 8 और 3 से मिलकर बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। तो दोस्तों, सीधी सी बात, सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे छोटे वाले अंक से शुरुआत कीजिए। अब सबसे छोटा अंक यहां पर क्या है, 3 है। मैंने पहले 3 को लिख दिया। फिर 3 से बड़ा क्या है, 5 है, 5 लिख दिया। फिर उसके बाद 7 है, हमने 7 लिख दिया। फिर उसके बाद 8 है, हमने 8 लिख दिया। 3578 यह संख्या इन दिए गए अंकों से मिलकर के बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी। कहने का मतलब बड़ी संख्या लिखने के लिए बड़े अंक से शुरुआत करिए, छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे छोटे अंक से शुरुआत करिए। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि दिए गए अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। कोई चीज बढ़ती है कब, जब वो सबसे छोटी होती है। तो आरोही क्रम छोटा भाई है, इसलिए छोटे अंक से शुरुआत करिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। लेकिन यहीं पर एक प्रश्न और उठता है। यदि मान लीजिए 7, 5, 8, 3 यानी जो अंक दिए गए हों यदि उन्हीं में शून्य भी शामिल हो, यदि उन्हीं अंकों में शून्य भी शामिल हो तो कैसे किया जाए, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, दूसरा प्रश्न हमारा है 4, 8, 9, 0, 5 से मिलकर बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखो। दोस्तों, पहले वाले प्रश्न में और दूसरे वाले प्रश्न में फर्क केवल इतना ही है कि दूसरे वाले प्रश्न में हमने शून्य को भी शामिल कर दिया है। दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम सबसे बड़े वाले अंक से शुरुआत करेंगे। जैसे 4, 8, 9, 0, 5 से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़े अंक से शुरुआत करिए। सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है? 9 है। मैंने 9 लिख दिया। 9 के बाद फिर 8 है, 8 लिख दिया। फिर उसके बाद 5 है, 5 लिख दिया। फिर उसके बाद 4 है, 4 लिख दिया। फिर उसके बाद 0 है, 0 लिख दिया। 98,540 यह इन दिए गए अंकों से मिलकर के बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। भले 0 शामिल है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए नियम वही है। क्या? कि बड़ी संख्या लिखने के लिए बड़े वाले अंक से शुरुआत करना है, यानी अवरोही क्रम में अंकों को व्यवस्थित कर देना है। अब दोस्तों आइए हम इन दिए गए अंकों से मिलकर के सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। मैंने आपको समझाया कि सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए जो अंक सबसे छोटा हो उससे शुरुआत करनी है। तो हम अगर देखें तो यहां पर सबसे छोटा अंक क्या है? 0 है। फिर उसके बाद क्या है? 4 है। फिर उसके बाद क्या है? 5 है। फिर 8 और फिर 9। दोस्तों आपको मालूम होगा कि यदि किसी संख्या के सबसे बाईं तरफ 0 लिख दिया जाए तो फिर ऐसे शून्य का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। कहने का मतलब यदि सबसे बाईं ओर हम 0 लिख देंगे तो फिर ऐसा शून्य निरर्थक होता है। तो फिर क्या किया जाए कि हमारे सारे अंक भी प्रयोग हो जाएं और दिए गए अंकों से मिलकर के बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी हो जाए। तो दोस्तों केवल करना इतना काम है कि जो अंक 0 से ठीक बड़ा हो। अब जैसे 0 से ठीक बड़ा क्या है? 4। तो हम सबसे पहले 0 को न लिख करके हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? 4 और फिर उसके बाद क्या लिख देंगे? 0। यानी कहने का मतलब कि हम इन अंकों की अदला बदली कर देंगे। 4 पहले लिख देंगे, 0 बाद में लिख देंगे। बाकी सारे काम वैसे के वैसे। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हमें लिखना चाहिए था 0, लेकिन चूंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है बाईं तरफ, तो इसलिए 0 से जो सबसे बड़ा हो, 0 से जो ठीक बड़ा हो, तो 0 से ठीक बड़ा 4 मैंने पहले लिख दिया। 4 के बाद हमने लिख दिया 0, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 8 और फिर उसके बाद 9। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि दिए हुए अंकों में 0 शामिल हो तो हम सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले 0 न लिख करके जो अंक 0 से ठीक बड़ा हो हम पहले वह लिख लेंगे, तब उसके बाद के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। एक उदाहरण और, जैसे मान लीजिए कोई आपसे कह दे कि 5, 4, 0, 7, 3 से मिलकर के बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखो। सबसे बड़ी संख्या कितने अंकों की? 5 अंकों की। तो दोस्तों 5, 4, 0, 7, 3 से मिलकर के बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखने का नियम वही है। क्या? बड़ी संख्या लिखने के लिए बड़े वाले अंक से शुरुआत करिए। 7, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 4, फिर 3 और फिर 0। यह संख्या इन दिए गए अंकों से मिलकर के बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। लेकिन यदि हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी हो, सबसे छोटी संख्या बनानी हो, तो दोस्तों चूंकि इन दिए गए अंकों में 0 भी शामिल है, तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे छोटे अंक से शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन अगर हम सबसे पहले 0 लिख देंगे तो उस 0 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो 0 से जो ठीक बड़ा अंक हो, तो 0 से ठीक बड़ा क्या है? 3। हमने सबसे पहले लिख दिया 3, फिर उसके बाद हमने लिख दिया 0, फिर उसके बाद हमने लिख दिया 4, फिर हमने लिख दिया 5, फिर हमने लिख दिया 7। दोस्तों कहने का मतलब यह हुआ, रफली आप अगर इस संख्या को बनाना चाहें, कोई अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही हो तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए? 0 लिख लीजिए। यानी जो अंक सबसे छोटा हो शुरुआत उसी से आप कर लीजिए। सबसे पहले हमने लिख लिया 0, फिर उसके बाद क्या लिख लिया? 3, फिर 3 से बड़ा 4, फिर 4 से बड़ा 5, फिर 5 से बड़ा 7। कोई बात नहीं,
ऐसा लिखने के बाद केवल आपको यह कर देना है कि इन्हीं दोनों अंकों की अदला बदली कर देनी है, बात खत्म। यानी 0 के स्थान पर 3 को लिख देना है और 3 के स्थान पर 0 को लिख देना है। तो जब हमने 0 के स्थान पर 3 कर दिया और 3 के स्थान पर 0 कर दिया तो हमारी ये संख्या प्राप्त हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा वीडियो कि दिए गए अंकों में यदि 0 भी शामिल हो तो हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएं। दोस्तों, अभी इसमें एक बात शामिल और होनी है। क्या? वह यह कि जैसे मान लीजिए आपको मैं दे दूं 5, 4, 3 और 9, 4 अंक हैं ये। मैं आपको दे दूं कि इन 4 अंकों का प्रयोग करके, इन 4 अंकों का प्रयोग करके, चारों अंकों का प्रयोग करके 7 अंकों की, कितने अंकों की? 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। कहने का मतलब यह हुआ, दिए तो केवल 4 अंक हैं, लेकिन हमको 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो यह कैसे होगा? ये खुद कह रहे हैं कि दिए गए अंकों का प्रयोग करके, यानी आप अगर चाहो तो 4 अंक तो ये ही है, लेकिन 4 के बाद जो 3 अंक हमारे और शेष बचते हैं, उन 3 अंकों पर, 3 स्थानों पर इनमें से एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, कोई भी संख्या आप दोबारा भी प्रयोग कर सकते हो। तो आइए इसके आगे हम सीखते हैं कि इन 4 अंकों का प्रयोग करके 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएं। आइए दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न है 5, 4, 3, 9 का प्रयोग करके 7 अंकों की। यहां पर जो सबसे खास बात हुई है वो ये हुई है कि अंक हमें केवल 4 दिए हैं, जबकि कहा क्या जा रहा है कि इन अंकों का प्रयोग करके 7 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखो। प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले हम 7 अंकों को भूल जाएंगे। हम जो अंक दिए गए हैं उन्हीं से मिलकर के बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या बन सके वो बना लेंगे। तो 5, 4, 3, 9 से मिलकर के बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या को बनाने की शुरुआत सबसे बड़े वाले अंक से, 9, फिर 5, फिर 4, फिर 3। जब दोस्तों इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए तो अब 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमको इनमें से अंकों को लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि हम कौन से अंक लें? क्या हम 5 लें, क्या 4 लें, क्या 3 लें या 9 लें? दोस्तों याद रखिएगा, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए दिए गए अंकों में जो सबसे बड़ा अंक हो हम वो लेंगे, जो सबसे पावरफुल हो। तो सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है? 9। तो हम इसी 9 को लेकर के सबसे बाईं तरफ 1, 2, 3, 4 अंक हो ही गए हैं, 5, 6, 7। हम इसी 9 को जितने और ज्यादा आवश्यकता होगी अंकों की उतनी बार लिख देंगे। जैसे 7 अंकों की हमें आवश्यकता थी, 4 अंक पहले से ही थे, तो जो सबसे बड़ा वाला अंक होगा उसी को हम 3 बार और प्रयोग कर देंगे। तो ये जो संख्या बनी वो इन्हीं अंकों का प्रयोग करके 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इन्हीं अंकों का प्रयोग करके 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या, कोई दिक्कत नहीं, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम पहले 7 अंकों को भूल जाएंगे। 7 अंकों को भूल करके जो ये 4 अंक दिए गए हैं इन्हीं से मिलकर के बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया 3, फिर हमने लिख दिया 4, फिर हमने लिख दिया 5 और फिर हमने लिख दिया 9। अब ये 4 अंक हो ही गए। अब हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है 7 अंकों की। तो दिए गए अंकों में सबसे छोटा अंक है 3। इसी को हमने क्या किया? 1, 2, 3 बार और लिख दिया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये संख्या इन 7 अंकों, दिए गए अंकों का प्रयोग करके 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो दोस्तों ये बात मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहीं पर एक बात मैं जोड़ने और जा रहा हूं, वो ये है कि मान लीजिए अगर हमारे प्रश्न में हो कि 5, 4, 0, 9, यानी दिए गए अंकों में यदि 0 को भी शामिल कर दिया जाए, 5, 4, 0, 9 का प्रयोग करके 7 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखो। तो आइए देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम
जो अंक दिए गए हैं उनमें सबसे बड़ा वाला अंक जो हो उसको पहले लिख देंगे। तो सबसे बड़ा है 9, हमने पहले लिख दिया 9, फिर उसके बाद हमने लिख दिया 5, फिर 4, फिर 0। अब चूंकि इन्हीं अंकों में से कोई भी एक अंक 3 बार ज्यादा प्रयोग होना है, 4 पहले ही हो गए हैं, 4 3 7, 3 बार ज्यादा प्रयोग होना है, तो जो अंक सबसे बड़ा हो हम उसी को लेकर के 3 बार और लिख देंगे। ये संख्या इन अंकों का प्रयोग करके 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। अब इन्हीं चारों अंकों का प्रयोग करके 7 अंकों की यदि हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने आपको समझाया था कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए जो सबसे छोटा वाला अंक हो शुरुआत उससे कीजिए। तो मान लीजिए सबसे छोटा क्या है 0, हमने पहले लिख लिया 0, फिर उसके बाद है 4, लिख लिया 4, फिर उसके बाद है 5, लिख लिया 5, फिर उसके बाद है 9, लिख लिया 9। दोस्तों आप ये जानते हैं कि यदि 0 को सबसे पहले लिख दिया जाए तो ऐसे 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो हमने 0 के स्थान पर 4 को कर दिया, 0 के स्थान पर 4 को, और उसके बाद क्या कर दिया 0। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि ये जो संख्या बनी हमारी ये केवल 4 अंक की है। हमें चाहिए कितने अंकों की? 7 अंकों की। मैंने आपको समझा रखा है कि जो सबसे छोटा वाला अंक होगा सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए उसी को हम बढ़ाएंगे। क्या हम 0 को लेकर के यहां इसके आगे की तरफ 3 बार लिख देंगे? जी नहीं। यदि हम अपने 0 को आगे की तरफ 3 बार लिख देंगे तो 7 अंक तो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इन शून्यों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि बढ़ाना तो हमें 0 ही है जो कि सबसे छोटा है, बढ़ाना तो हमें 0 ही है, तो हम 0 को सबसे आगे न बढ़ा करके बीच में ही 3 बार और बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब 4 और ये 0 तो था ही, अब 3 शून्य हम यहीं पर और बढ़ा देते हैं, 1 2 3, फिर इसके बाद लिख देते हैं 5 और फिर इसके बाद लिख देते हैं 9। ये संख्या जो बनी इन अंकों का प्रयोग करके 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनी है। आप इससे छोटी संख्या इन अंकों का प्रयोग करके नहीं बना सकते। एक उदाहरण और, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 1 3 0 5, इनका प्रयोग करके 6 अंकों की 1 3 0 5 का प्रयोग करके 1 3 0 5 का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। दोस्तों कोई बात नहीं, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए शुरुआत कहां से होगी? सबसे बड़े वाले अंक से। 5 5 3 0 5 3 1 0। ये संख्या जो बनी इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन हमें बनाना कितने अंक का है? 6 अंक का। तो ये जो सबसे बड़ा वाला अंक था इसी को मैंने 2 बार और लिख दिया, क्योंकि 4 अंक पहले से ही थे, 2 बार और, तो 4 2 6 अंक हो गए। अब अगर इन्हीं अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना हो तो कोई बात नहीं, सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आपने सीखा था कि जो सबसे छोटा वाला अंक हो हम पहले वो लिखेंगे, लेकिन चूंकि 0 को पहले लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए 0 से जो ठीक बड़ा हो पहले आप वो लिख लीजिए, फिर उसके बाद 0 लिख लीजिए, फिर उसके बाद 3 लिख लीजिए, फिर उसके बाद 5 लिख लीजिए। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि इसमें केवल 4 अंक हैं, चाहिए कितने? 6 अंक चाहिए। तो अब इसका मतलब कि दो बार हमें इसी 0 को और बढ़ाना है। तो क्या आगे की तरफ बढ़ाया जाए? जी नहीं, हम इसको क्या करते हैं कि बीच में ही 2 बार अपना 0 और बढ़ा देते हैं और फिर 3 और 5 लिख देते हैं। तो दोस्तों ये जो संख्या हुई ये इन अंकों का प्रयोग करके 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनाना आपको आ गया होगा। दोस्तों मैं आपको सारे फंडामेंटल्स बेहद ही क्लियर ढंग से पढ़ाऊंगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।